जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे छात्रों। मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आ गया और एक बात आपसे कहना था कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज भी जो आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं, एक से बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देते हैं। और एक बात आपसे ये फिर से एक बार कहना चाहते हैं कि चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देते हैं कि एक विस्फोटक समान द्रव्यमान के दो टुकड़ों में टूट जाता है। दोनों टुकड़ों की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन आपका जो लगेगा वो संवेग संरक्षण के नियम पर लगेगा। तो बम फटने के या विस्फोट होने के पहले का संवेग अगर देखा जाए तो यम इंटू ज़ीरो बराबर मान लेते हैं दो टुकड़ों में टूटा तो m1 v1 पहला का हो जाएगा और प्लस m2 v2 दूसरे का हो जाएगा। तो अगर हम इसको समान द्रव्यमान में टूट रहा है तो यम तो सेम हो जाएगा, तो माइनस m v1 वेक्टर फॉर्म में रखेंगे तब आसानी से आपको समझ में आएगा यम v2। तो यम से यम आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यम से यम आपका कैंसिल हो जाएगा। और जब यम से यम कैंसिल कर लेंगे आप यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए ये v2 है, तो v1 वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं माइनस v2, तो मतलब दोनों की दिशाएं एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, ऋण चिन्ह यही प्रदर्शित करता है कि दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो ज़्यादा समय को नहीं बर्बाद करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा कि एक लिफ्ट के भीतर एक भार मापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा। देखिए, आपको बता दें कि जब तक कोई त्वरण नहीं होगा तब तक परिवर्तन होना संभव नहीं है। मैं नोट्स में जब क्लासरूम में पढ़ाया तो बताया था कि जब तक त्वरण नहीं होगा तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। और जब लिफ्ट एक समान त्वरण ए से ऊपर की ओर जाती है तो आभासी भार बढ़ जाता है, एक समान त्वरण नीचे की ओर जाती है तो आभासी भार घट जाता है। तो आभासी भार ए डैश बराबर, इसका फार्मूला होता है जी माइनस ए। अगर कोई चीज़ मुक्त रूप से गिर रही है, किस रूप से गिर रही है, मुक्त रूप से गिरेगी, तो ए बराबर भी जी हो जाएगा। तो उस समय ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, प्रभावी त्वरण जो हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। तो कह रहा है कि मशीन का पाठ्यांक किस कंडीशन में 0 होगा, तो इस समय आदमी भारहीनता का अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है, भारहीनता का अनुभव करता है। किसका, भारहीनता का अनुभव करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा मुक्त रूप से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक समान द्रव्यमान समान पदार्थ, एक समान गोला, एक डिस्क और एक सिलेंडर आनत तल पर विराम अवस्था से लुढ़काए जाते हैं। निम्न में से कौन सी पहले तली पर पहुंचेगा। देखिए, इस क्वेश्चन को जगह समान द्रव्यमान का है और समान पदार्थ के समान गोला है, तो आकार में भी समान है। कौन कौन है, ठोस गोला है, डिस्क है और ठोस सिलेंडर है। तो ठोस सिलेंडर और ठोस डिस्क दोनों तो एक होते हैं। अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेलासिटी जो होती है, वेलासिटी निकाल लीजिए। वेलासिटी निकलता है रूट में 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से। तो ठोस गोला इसका आंसर करेक्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा, अगर हम आपको बता दे रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सॉलिड सिलेंडर का होता है,
सॉलिड स्फीयर का होता है। फिर इसके बाद जो होता है वेलोसिटी डिस्क की होती है, फिर स्फेरिकल सेल का होता है। तो इस तरीके से सही ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो ठोस गोला हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाएं तो उसके कंपन की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर देखिए चंद्रमा पर लेके जाते हैं तो आवर्तकाल का सूत्र आप लोग लिख लीजिए। तो आवर्तकाल का जो सूत्र होता है 2 पाई रूट में L/g होता है। क्या होता है, T = 2 पाई रूट में L/g होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो हो जाती है 1/6 हो जाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती क्या बताती है बेटा कि एक घटती है दूसरा बढ़ती है। तो गुरुत्वीय त्वरण घटेगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण घटेगी तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आवर्तकाल जो होती है आपको बता दें आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके, आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात आवर्तकाल बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है आवृत्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो कंपन की आवृत्ति पुट जाए तो घटेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक लड़की झूले पर बैठी अवस्था में झूला झूल रही। यदि लड़की झूले पर खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए समस्त दूरी जो नापी जाती है उसके सेंटर से नापी जाती है। जब लड़की झूला झूल रही तो ठीक है, जो झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाएगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ रिड्यूस कर जाएगा। लेंथ रिड्यूस कर जाएगा क्योंकि सारी दूरी कहाँ से नापी जाती है, उसके निलंबन बिंदु से नापी जाती है। तो लेंथ जब घट जाएगा तो आवर्तकाल T = 2 पाई रूट में L/g होता है। तो अब अनुक्रमानुपाती है कौन, आवर्तकाल उसके लंबाई के। तो लंबाई घट रही है तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा कि जैसे झूला झूलते झूलते जब खड़ी हो जाएगी तो उसका लेंथ जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो निलंबन बिंदु से लेंथ उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेंथ जब घट जाएगा तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है, तो ये दिमाग में बैठा के चलिएगा। अगला क्वेश्चन तो इतना फेमस है कि हम आपसे क्या बताएं, बहुत कम ही लोग इसका आंसर दे पाएंगे कि पृथ्वी के भीतर बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण कैसे निर्भर करता है। देखिए गुरुत्वीय त्वरण का अगर हम ग्राफ बनाएं तो इस तरह का ग्राफ होता है बेटा। बहुत कम ही आप लोग को ये ग्राफ कोई बताएगा। G होता है और R, इसके बीच का अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसे ग्राफ होता है, ये ओरिजिन से है और ये ऐसे होता है। ये स्मॉल r = कैपिटल R तक रहता है। तो यहाँ पर G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो अर्थात केंद्र से क्या होती है, केंद्र से बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो याद रखिएगा कि G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। यदि कंपन करने वाले लोलक पर आधारित एक घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तीव्र हो जाएगी कि क्या हो जाएगा। तो देखिए चंद्रमा पर लेके जाएंगे तो आवर्तकाल, फिर से एक बार फार्मूला लिख रहे हैं, T = 2 पाई रूट में L/g होती है। जब चंद्रमा पर लेके जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण जो होती है वहाँ पर 1/6 हो जाती है। तो जब गुरुत्वीय त्वरण 1/6 हो जाती है तो आवर्तकाल घट जाएगा। T = 2 पाई रूट बाई ओमेगा होती है। तो आवर्तकाल जो है जब गुरुत्वीय त्वरण घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि आवर्तकाल जो है बढ़ जाएगा तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कोणीय वेग व्युत्क्रमानुपाती है तो कोणीय वेग घट जाएगी। तो कोणीय वेग घट जाएगी तो पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा, धीमी हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। तो जब कोणीय वेग घटेगा तो सिंपल सी बात है ना, धीमी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत फेमस है कि लैंपों की बत्तियां में मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ना। देखिए केशिकात द्वारा ही, केशिकात एक ऐसा प्रोसेस जिसमें केशनलिकाओं द्वारा जल ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है। तो जल के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की, या द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की क्रिया ही केशिकात्व कहलाती है। केशिकात्व के कारण ही जल ऊपर और नीचे चढ़ता है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ए करेक्ट होगा।
एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है। देखिए एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में जो बल लगता है उसे ससंजक बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के ये जो लगता है कैसा लगता है? एक ही पदार्थ के बीच में लगता है, एक ही पदार्थ के बीच लगता है। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो कार्य करने वाला बल होता है वो ससंजक बल होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी बेच्यू एंट्रेंस से लेकर के एनडीए से लेकर के एयरफोर्स नेवी मतलब सभी एग्जाम में पीसीएस तक के लेवल में एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पूर्णतः दृढ़ पिंड के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होगा? देखिए पूर्णतः दृढ़ पिंड होगा तो क्या आप उसके कणों के बीच की दूरी बदल पाएंगे? दृढ़ पिंडों में जो होता है, आपको बता दें कि दृढ़ पिंड जो होता है, दृढ़ पिंडों में जो विस्थापन होती है, क्या नोट करके चलिएगा, विस्थापन जो होती है वो शून्य होता है। जब विस्थापन शून्य हो जाएगा तो y बराबर होता है FL, यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर FL अपॉन A डेल्टा L। तो जब अब यहाँ पर हम अगर रखेंगे तो ये डेल्टा L का मान 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटिव हो जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटिव हो जाएगी, तो अनंत हो जाएगा। ठोस द्रव गैस में से किसकी प्रत्यास्था अधिकतम होती है? देखिए प्रत्यास्था गुणांक सबसे ज़्यादा जो होती है वो ठोसों में होती है। किस में होती है? ठोसों में। फिर इसके बाद द्रव में होती है और सबसे कम जो होती है वो गैस में होती है। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ जो होता है वो ठोस होता है और सबसे कम प्रत्यास्थ गैस होता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, किस में अधिकतम होगी? तो ठोस में होगा। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। विकिरण उत्तापमापी प्रयुक्त किया जाता है। देखिए विकिरण उत्तापमापी का जो प्रयोग किया जाता है वो उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है, जैसे सूर्य के ताप हो गए, नाभिकीय भट्टियों के ताप हो गए। तो याद रखिएगा कि विकिरण उत्तापमापी का प्रयोग जो किया जाता है हमेशा उच्च ताप नापने के लिए, मतलब जैसे सूर्य जैसे ताप को मापने के लिए किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। इस तरीके से देखिए हमने स्टूडेंट आपको 12 क्वेश्चन कराया, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही आपको वीडियो मिलता रहेगा।